Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। सर जी जय झूलेलाल सबको, सभी भाइयों को उल्लासनगर के। मैं प्रेम उर्फ गुरमुख गड़कदास वालेचा आपके सामने आज आया हूँ ये न्याय की मांग करने के लिए कि 7/8/2024 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जो 6-7 लोगों ने मेरे को मारा था। वो उस वक्त मेरा दुकान है जो राधे राधे गली में, उसके ऊपर मैंने पतरे का शेड बनाया था, तो वो तोड़ने के लिए नगर पालिका के लोग आए थे। और वो तोड़ू कार्रवाई के वक्त बाकी ये जो लोग हैं जिन्होंने मेरी कंप्लेंट किया था दुकान की, वो तोड़ने के लिए उसके अंदर घुसे और वो साहब को बोलने लगे ये तोड़ो वो तोड़ो वो तोड़ो, ऐसा करने लग गए। तो उस वक्त मैंने उनको बोला भाई साहब आपने कंप्लेंट किया है, आप साहब अपना काम करेंगे, आप मेरे दुकान में क्यों घुसे हो। तो उस वक्त उन्होंने मेरे को मारना शुरू किया। उस वक्त बंटी कुर्सीजा भी थे वहाँ पर और दूसरे लोग भी थे। उन्होंने सामने वीडियो में है कि मेरा इतना खून बह रहा है, मेरे को इतना मारा है। तो फिर उसके बाद मेरा कंप्लेंट भी नहीं लिया गया। मैं पुलिस चौकी गया, मेरे को सीधा हिलन पुलिस स्टेशन में गया, तो वहाँ से मेरे को सीधा भेज दिया उन्होंने सेंट्रल में, जाके इलाज कराओ, फिर आप आके आप आने के बाद इलाज ले आने के बाद आपका FIR लिया जाएगा। लेकिन मेरा FIR नहीं लिया गया क्योंकि वहाँ पर बात ऐसी हो गई, जब मैं नीचे वहाँ पर जब मैं अंदर गया, वहाँ पे पुलिस साहब ने मेरे को एक मेमो देते हैं नगर पालिका का, ये अपना म्यूनसिपालिटी के जो अब ये होता है ऑफिस कहाँ हॉस्पिटल का मेमो दिया कि आप हॉस्पिटल में जाके इलाज करा के फिर आओ, फिर आपका FIR लेंगे। लेकिन मैं जैसा वहाँ से नीचे उतरा तो मेरे को बंटी कुर्सीजा मिला और वो बोले यार प्रेम भाऊ आपको मारा है, ठीक है आप ऐसा कुछ मत करो और कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो वो कर लो। मैं बोला इतना मार लगा है मेरे को भाई, तो आप मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ कैसा करने को बोल रहे हो। ठीक है प्रेम जी, कौन है जो आपको धमकी दे रहा है और पैसा देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है, कौन है, उसका नाम बताएंगे जरा। उसमें ऐसा है जी, मेरे को जो सामने वाले पार्टी है जिनके ऊपर मैंने कंप्लेन किया है, तो उसमें एक्चुअली बंटी कुर्सीजा जो है भाजपा मंडल 5 के अध्यक्ष है, वो मेरे को बार बार बोल रहे कि तुम गलत हो और तुमने ही गलत किया है, जबकि मेरा कोई गलती नहीं है। मेरे को सामने मार रहा है और सब वीडियो में दिख रहा है कि मेरा खून बह रहा है, फिर भी वो सामने बोल रहा है कि आप ऐसा करो, आप कंप्रोमाइज़ कर लो और आपको जो पैसा चाहिए पैसा ले लो। फिर हॉस्पिटल में भी था, उस वक्त भी पैसा बोले आप ले लो और मामले का रफा दफा करो, मैं आपका ये काम कर देता हूँ वो कर देता हूँ। फिर भी मैं नहीं मारा तो फिर बोले आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। वो सामने वाले पैसे वाले, आप मरने को तैयार है तो बोले करो। तो मैंने बोला भाई जान जाए जो है वो होगा, लेकिन मेरे को सच्चा न्याय चाहिए। तो बोले आप, वो भी धमकी मेरे को दिया गया। उसके बाद मेरे को बोला कि भाई आपके बच्चों की शादी में आपको तकलीफ़ होगी, ये आपके ऊपर खोटे गुन्ने गलत गुन्ने दाखिल करेंगे, आपको ऐसा वैसा करके ये वो इसके तरीके से आपको फंसाएंगे। तो जब मेरे को ये ऐसे फ़ोन आने लगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, आपको भले वो रिकॉर्डिंग भी दूंगा मैं और मैंने फिर ये मेरे को जब मालूम पड़ा तो मैं सीधा DSP साहब के पास एक एप्लीकेशन लेके आज गया 28 तारीख को, और मैंने उनको एप्लीकेशन दिया है कि मेरे को जो सामने वाली पार्टी है उन्होंने बंटी गुल कुर्सीजा को भेजा है कि आप जाके ये जो है उनको मैनेज कीजिए। तो मैंने उनका कुछ भी नहीं माना, मेरे को पैसे का कोई लालच नहीं है, मेरे को मेरा खून बहा है, इतना खून बहा है, मेरे को न्याय चाहिए। और मेरा जो दुकान टूटा है, सामने वाले ने भी अतिक्रमण किया है, उसका भी नाली पे है, उसका भी टूटना चाहिए। जबकि मेरा पतरा का शेड था, नगर पालिका ने तोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका तो RCC 4 माला बना है, उसका भी टूटना चाहिए। आप खुद आके देखिए। और नगर पालिका में मैंने एक पत्र दिया है, तकरार अर्जी दिया है कि ये जब मेरा पतरे का शेड टूट सकता है तो आपका 4 माला RCC बना हुआ क्यों नहीं टूटता, वो भी नाली पे। और उस वक्त जब झगड़ा हो रहा था, उस वक्त मैं खुद गणेश सिंपी साहब से बात किया कि भाई ये नाली पे है उनका, मेरा भी नाली पे था तो उनका भी नाली पे है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो भी इलीगल है, तो आपने वो क्यों नहीं तोड़ा।
तो गणेश एमपी साहब बोले कि ये नाली पे है लेकिन इनका प्लान पास है, और उन्होंने दिया तो लेकिन उसमें आवाज़ गुम कर दिया, बोले मेरे पास में आवाज़ गुम हो गया। ये बात झूठ है, लेकिन राजेश जनवाली साहब के मैं अभी आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो क्लिप दीजिए ताकि मेरे को न्याय मिले, ताकि मैं गणेश एमपी साहब से बोल सकूं कि ये कौन से ऐसा प्लान पास है, ये उल्लासनगर में कैसा कानून है कि नाली के ऊपर एक आदमी का पतरे का शेड आप निकाल देते हो, लेकिन 4 माला बिल्डिंग बना हुआ है उसका बोल रहे हो लीगल है और उसका प्लान पास है। नाली पे प्लान पास कैसा हो सकता है? मेरे को अजब लग रहा है, नाली पे प्लान पास हो गया। तो मैंने उनको ये सवाल पूछा और सामने वाले ने क्लिप भी नहीं दिया। अब वो क्लिप आपको लेना है, आप पत्रकार बंधु है, आपको लेना है, कैसा देना है, और ये प्लान कौन से अधिकारी ने पास किया? गणेश एमपी का तो प्लान पास का काम है नहीं, लेकिन उसको कौन से आदमी ने, कौन से कार्यालय ने ये प्लान पास का दिया है? कैसा प्लान पास हो गया? उसका अधिकारी, संबंध अधिकारी जवाब देगा और मैं इसके लिए आरटीआई डालूंगा और उनसे प्लान पास का कॉपी मांगूंगा। और कैसा नाली के ऊपर प्लान पास हो गया? उल्लासनगर में अंधेर नगरी है। पंडित जी, प्रेम जी, हाँ। पंडित जी से आपका बहुत नजदीकी संबंध है। जब पंडित जी साथ में आप रहते हो तब हाँ। उनकी दुकान पे भीलवाड़ा पुलिस आई थी, तभी क्या हुआ एक्चुअली, वो जरा बताएंगे आप बोल के? जब मैं तो उनके साथ ही रहता हूँ हमेशा, वो मेरे दोस्त है, अभी भी दोस्त है, ऐसा नहीं दुश्मन है, मेरे दोस्त ही है। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया अचानक, एक दिन मैं गौशाला में था मेरे दोस्त के साथ था, बोले कहाँ हो प्रेम? मैं बोला मैं गौशाला में हूँ। तो फिर बोले अभी के अभी आप मेरे गोडाउन पे जाओ। मैं बोला भाई आपका मैंने गोडाउन भी देखा नहीं। बोले मेरा एक आदमी है, उसको कुछ इतना बात नहीं करने आता है, भीलवाड़ा की पुलिस आई है, आप जाके वहाँ पर थोड़ा आप संभालो मामला और फिर वो मामला देखो क्या है। वो मेरा गोडाउन सील कर रहे हैं और मेरे रोल लेके जा रहे हैं। मैं बोला भाई क्या हुआ, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं कैसा जाके डायरेक्ट बात करूँ? तो बोले आप जाओ और उनको बोलना कि भाई आप वहाँ मेरे यहाँ काम पे हो और आप मेरे यहाँ काम पे हो और मैं ये सब रोल मैं संभालता हूँ। मैं बोला ठीक है। मैं गया वहाँ पर तो पुलिस थे, तो उनको बोला मैंने भाई ऐसा ही जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि मेरी दोस्ती थी, तो मैंने उनको बोला भाई ठीक है, हाँ ये बात ऐसी है। तो उनको बताया मैं भाई ये जो है रोल मैं बेचता हूँ और मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। तो भीलवाड़ा पुलिस वालों ने मेरे को नोटिस, बोले वो कहाँ है? मैं बोला मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने मेरे को नोटिस दिया, बाकायदा मेरे से नोटिस दिया, मेरे नोटिस पे साइन किया, मेरा फ़ोटो भी लिया। बोले ये जो रोल है इनके कटिंग क्यों कटा हुआ है? मैं बोला ये जो सामने वाले मांगते हैं कि भाई जो रोल दे रहे हो आप वो सही वही रोल भेज रहे हो या दूसरा भेज रहे हो, तो इसके लिए उसका कटिंग मंगाते हैं। ऐसा मैंने करके पुलिस वालों को समझाया और वो समझ गए और उनका गोडाउन सील होने से बच गया। और वो गोडाउन पे से जो सील होने के बाद वो पूरा माल लेके जाने वाले थे, वो उनका बचाया मैंने दोस्ती के खातिर। लेकिन आज मेरे ऊपर ऐसा कंडीशन आया कि मेरा दुकान टूट रहा था, तो मैंने उनसे हेल्प मांगा, तो मेरा हेल्प न करते हुए बंटी को सीधा सामने वाली पार्टी जो है पैसे वाली, उनसे मिल गए। उनसे मिल के उनसे क्या मैं मैनेज किया क्या नहीं, पैसा लिया नहीं लिया भगवान को मालूम, मुझे नहीं पता, मैं वो आरोप नहीं रखूँगा। लेकिन क्यों मिलते हैं उससे? सामने वाला मैं दोस्त हूँ, लेकिन क्यों मिल रहे हैं उनसे और उनसे उनका पक्ष क्यों ले रहे हैं, जबकि मैं उनका दोस्त था और मैंने उनको बचाया था? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बात समझने की, आप सब पब्लिक लोग समझ सकते हो, समझने की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि फिर उसके बाद भी जब मारा, मेरे को तो ऐसा पता चला बाहर से सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने पुलिस को एक को 5,000 दिया और एक को 1,500 रुपये दिया और बोला कि भाई इसका केस मत लो। मैं साहब हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट था, 7 तारीख से 13 तारीख तक। 13 तारीख से बाहर आने के बाद मैंने FIR लिखा है, मेरी FIR लेने को तैयार नहीं थे। फिर मैं DSP साहब के पास गया, DSP साहब उल्लासनगर 3 मंडल के आयुक्त साहब है, उनके पास मैं गया, उनके पास मैंने लिखित में कंप्लेंट दिया। फिर उन्होंने सावंत साहब करके है, उनको कंप्लेंट दिया, बोले इसका कंप्लेंट लो। फिर उन्होंने मैं कंप्लेंट लिया, लेकिन फिर भी मेरा कंप्लेंट छोटी धाराओं में लिया गया, जहाँ की बड़ी धारा लेना चाहिए था छोटी धाराओं में लिया गया। 326 होना चाहिए था। मेरे को फ्रैक्चर है नाक में, जो मेरा ब्लड 4 घंटे बंद नहीं हुआ। इतना ब्लड बह गया कि मेरे को एक ब्लड का बोतल चढ़ाना पड़ा। मेरे ऊपर इतना अन्याय हुआ। मेरा दोस्त होने के बाद भी ये बंटी कुर्सीजा अगर ऐसा बिहेव मेरे साथ करता है, और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, उससे जुड़ा भी हूँ, तो ये अगर ऐसा करता है, दोस्तों आप सोचो, जो उससे जुड़े हैं, आप जितने भी लोग उनसे जुड़े हो, तो इस आदमी से बच के रहो, इससे दूर हो जाओ। ये आपके कभी काम नहीं आने वाला है। ये मेरे से धोखा कर सकता है तो आपसे भी कर सकता है। आप ये सोचो कि अगर ये आपसे धोखा कर सकता, आप रहो उसके साथ,
लेकिन ये मन में बात पक्की लिख लेना कि ये आदमी धोखेबाज है, ये आपसे कभी भी दगा कर सकता है, आपके काम आने वाला नहीं है, नहीं है और नहीं है। आज सोचो मेरे ऊपर वीडियो निकलने के बाद कितना खून बह रहा है, सामने दिख रहा है वीडियो में, पत्रकार महोदय ने वो पूरा क्लिप यूट्यूब पे चल रहा है, 17,000 लोगों ने देखा है, उसमें कमेंट भी किया है, जो भी कमेंट किया है उससे मेरे को मतलब नहीं लेना, लेकिन कमेंट किया है, उसके बाद भी अगर मेरे को पुलिस चौकी में कंप्लेंट नहीं ले रहे, इतना सोचो, वहां पर भी मैनेज कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर आके भी दादागिरी कर रहा है, बोल रहा है तू कंप्लेंट वापस ले, तू गलत है। अब बताओ दोस्तों, मेरा दुकान टूटा, मेरा गरीब आदमी का 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए नुकसान हो गया, उसके बाद मेरे को मार लगा, मैं 6-7 दिन वहाँ पर हॉस्पिटल में रहा। सर एक सुई लगती है ना, कितना दर्द होता है आप सोचो। आप मेरे सामने 2 लोग वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मर गए, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं सरकारी में ही एडमिट था, मैं सब परेशान हो गया। प्रेम जी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, जी के साथ रहते हो, हाँ, मंडल के अध्यक्ष है, हाँ, और आपके जो शहर अध्यक्ष है प्रदीप रामचंद्रन, हाँ, इन्होंने आपको कोई अभी तक मदद नहीं की है? बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता होने के नाते मैं बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते उनके पास गया प्रदीप रामचंद्रन, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर, तेरा दुकान को कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ। और फिर मैं उनके आश्रय रहा, उनके आश्रय में रह के मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं किसी से मिला नहीं। अगर मेरे को पता चलता कि मैं ये आदमी को जाके थोड़ा मैनेज करूं या उसको पैसा दूं, तो हो जाता था मेरा काम, मैं उनके भरोसे रहा। फिर उन्होंने मेरे को कोई भी आश्वासन देने के बाद मेरा कुछ भी काम नहीं किया, उल्टा मेरा दुकान तोड़वा दिया वो आदमी ने। आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते शिकायत बीजेपी के जो पदाधिकारी, इनकी शिकायत वरिष्ठों से करोगे, जो मंत्री आपके? मैं तो बिल्कुल करूँगा, मैं तो बिल्कुल वरिष्ठों से ये भी शिकायत करूंगा कि ये जो बीजेपी अध्यक्ष जो बंडी कुर्सेजा है, इसको आप ये इस पद पर रहने का लायक ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी ऐसा है सर कि इसने जब चुनाव था, ये आने वाला ये चुनाव था, इसके अंदर सामने वाले को इतना प्रचार करने के टाइम वो जो बूथ प्रमुख है उनको 10-10 हज़ार रुपये, 5,000 10,000 2 बार आने वाले थे, और उसके बाद जो पोलिंग एजेंट है उनको 2,000 आना था। सर मेरा बच्चा, मैंने बोला बेटा तू बैठ, तेरे को 2,000 में मिलेंगे, हमारी कंडीशन इतनी नहीं है सर, इसके लिए मैंने अपने बच्चे को सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक उसको वहाँ पर पोलिंग एजेंट बिठाया, उसके 2,000 रुपये तक ये खा गया सर, वो 2,000 तक नहीं दिया इन्होंने। और मेरा खुद का जब 10,000 आने लगा था उसमें से 5 दिया, बोले 5 तो तेरे को दिया ना, 5 तो सुनील सुखेजा की तरफ थे, तेरे उसके नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। जबकि मेरे इसको ये भी पता नहीं है कि वह पोलिंग एजेंट क्या होता है, बूथ प्रमुख क्या होता है, इसको कैसा आपने मंडल अध्यक्ष बना दिया। मैं वरिष्ठों से कहूँगा, मैं आज भी बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता रहूँगा, मैं किसी में कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी ये मैं वरिष्ठों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसे दोगले इंसान को आप साथ में नहीं रखो, इसको पंडल में रखो, इस बीजेपी का नाम खराब है पार्टी का। आप न्याय के लिए दर भटक रहे हो। हाँ बिल्कुल, न्याय नहीं मिला। पुलिस प्रशासन से और बीजेपी के जो मंत्री है रविंद्र चौहान से किस तरह की मांग करोगे? मैं रविंद्र चौहान जी से एक ही मांग करूंगा कि मुझे न्याय मिले, ये जिन्होंने मेरे को मारा है उनके ऊपर 326 कलम लागू हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। आज भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो हंस रहे मेरे ऊपर, जा तेरे से कुछ नहीं होगा, बंटी भी हमारे पास है, सब हम पुलिस चौकी हम जेब में रखते हैं, तो कुछ भी कर ले, तेरा कुछ भी नहीं होगा। आज मैं अपनी बिल्डिंग में 5 माले की बिल्डिंग में अकेला रहता हूँ सर, मैं अकेला रहता हूँ, पूरी बिल्डिंग खाली है, जो कि मेरे पास पैसा रहता ना, मैं जाके कहीं किराए पर रहता, मेरा हालत बहुत खराब, इतना हालत खराब है मेरा कि इसने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्ती होने के बाद मैं इसके भरोसे रहा, और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, मैं कार्यकर्ता होके बीजेपी का पछता रहा हूँ, क्या बोलूँ। बीजेपी के ऐसे वरिष्ठ है, प्रदीप रामचंद्रानी हो या आपके ये जो है बंटी कुर्सेजा हो, ये लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने मेरे को धोखा दिया, धोखा। आप कार्यकर्ता जितने भी है ना, सोचो अभी आने वाले चुनाव में इनको साथ देने के बाद, इनके साथ खड़े रहने के बाद 100 बार सोचना कि ये लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। ये लोग, बीजेपी पार्टी खराब नहीं है, लेकिन ये जो इनके है ना, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, ये जो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष, ये बहुत धोखेबाज है। कार्यकर्ताओं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप समझो मेरी बात। मेरे को आज भी न्याय नहीं मिला, आज भी मैं घूम रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। प्रेम वाले तो ना 5 नंबर सब कल मीटिंग कही और सब पाण में वेड़ी पे आगा भी है 5 नंबर में कार्यकर्ता बपाड़ा भी है कार्यकर्ता में को नीरज साधवानी ना गदे आ को हेरे दीवा ने बंटी कुछ जाता तो ता थोड़ो हस्तक्षेप कयो ना इनमें थोड़ो। हां यो आता नीरज पे जिला से भी आना, जिला सह सचिव भी आना होता तो आईटी से
हाँ हाँ सर, थोड़ा ध्यान दें सर। हाँ। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।